Hello friends, welcome to my channel Quick Learning. So today I am going to explain 6th part of the Harappan civilization. तो मैंने अपने 5th पार्ट में हरप्पन सिविलाइजेशन में आपको एग्रीकल्चर तक बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि हरप्पन सिविलाइजेशन के पीपल्स लोग एग्रीकल्चर में क्या क्या ग्रो करते थे। जो उनके फूड्स होते थे जैसे ज्वार, बाजरा, राइस, वीट, ये लोग ग्रो करते थे। उसके साथ ही साथ ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी ग्रो करते थे। और एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों कि ये लोग कॉटन भी ग्रो करते थे। यानी ये लोग उस वक्त जानते थे कि हाउ टू ग्रो कॉटन एंड दे वोर कॉटन क्लोथ्स ऑल्सो। ठीक है, इसका एविडेंस भी मिला है। दे डोमेस्टिकेटेड सो मेनी एनिमल्स। और उसके बाद ये जो खेती में प्रयोग किए जाने वाले एनिमल्स जिसको कि हम बैल या ऑक्स कहते हैं उसका भी यूज करते थे खेतों पे हल चलाने के लिए। उसके बाद अब एग्रीकल्चर के बाद बात आती है कि क्या ये लोग और भी कोई दूसरा ऑक्यूपेशन करते थे। तो यस बच्चों, इनका ट्रेड रिलेशंस भी थे। ये लोग बिजनेस भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करते थे। इसके बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। जैसे मेसोपोटामिया में बहुत सारे हरप्पन सिविलाइजेशन के सीड्स मिले हैं और हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे मेसोपोटामियन के सीड्स मिले हैं। जिससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस था। यानी हरप्पन सिविलाइजेशन के पीपल हिंदुस्तान और उसके बाहर भी ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। और उसके बाद फिर अलग अलग ऑक्यूपेशन करने वाले लोग भी थे जो देश में रह करके एक पर्टिकुलर जगह में रह करके वर्क करते थे। जैसे पॉटर था जो कि पॉट्स बनाते थे, वीवर्स थे, और उसके साथ ही साथ लेदर वर्क भी होता था। तो उस वक्त का जो ट्रेड सिस्टम था दैट वाज रिलेटेड फ्रॉम द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब कि एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स। यानी कि उस समय जो लोग सपोज दैट कि फार्मर जो है को अगर फूड क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए पॉट चाहिए होता था तो वो पॉटर के पास जाता था। वो पॉटर से वो पॉट लेता था और उसके बाद उसके बराबर का अनाज वो पॉटर को देता था। यानी कि गुड्स टू गुड्स जो है वो चीजें एक्सचेंज होती थी, राइट। उसके बाद बच्चों इसके भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि ये इनके बनाए हुए पॉट्स के अवशेष मिले हैं, इनके बनाए हुए लेदर वर्क के अवशेष मिले हैं। एंड देन उसके बाद ये लोग मेटल वर्क भी जानते थे। उस समय कॉपर और ब्रॉन्ज मटेरियल का इन्वेंशन हो चुका था। बहुत सारे ऐसे स्टेचूज और फिगरिंग्स और मैं कह सकती हूँ कि अगर फिगर्स मिले हैं तो वो कॉपर और ब्रोंज के हैं। जिसमें एक ब्रॉन्ज स्टेचू मिला है जो कि एक डांसिंग गर्ल का है और ये उस स्टेचू को देख करके लगता है कि ये डांसिंग गर्ल का है। उसका एक हाथ हिप में और एक हाथ जो है वो डांसिंग पोजीशन में है, जिससे पता चलता है कि दे वर वेरी एक्सीलेंट फॉर मेकिंग द स्टेचूज फ्रॉम द मेटल्स, राइट।